आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी चर्चा करेंगे जिससे बुरे समय की पहचान होती है और बुरे समय में कैसे कुछ अच्छा बदलाव लाया जा सकता है। यूं तो आप सभी अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि सब कुछ अच्छे से चलता रहे, पर दोस्तों सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता। अक्सर हम और आप जो भी अच्छा सोचते हैं उसका उल्टा ही हो जाता है। यदि आपके साथ भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यदि आप कड़ी मेहनत के बाद भी सफल नहीं हो रहे हैं, यदि आपके साथ बार बार धोखा हो रहा है, दूसरों का भला करने पर भी आपके साथ बुराई हो रहा है, तो ये वीडियो बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि आचार्य चाणक्य के पूरे जीवन में अनंत बार ऐसी घटनाएं घटी जिनकी कल्पना स्वयं आचार्य चाणक्य भी नहीं कर पाते थे। फिर भी उन्होंने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े योद्धा और शक्तिशाली राजा नहीं कर पाए। आइए जानते हैं बुरे समय के बारे में आचार्य चाणक्य के विचार क्या हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन को एक विशाल संभावनाओं के समुद्र की तरह देखता है, उसके लिए कोई समय बुरा समय नहीं होता। जो व्यक्ति इस जीवन की साधारण घटना को ही जीवन समझता हो, जिसका कोई बड़ा उद्देश्य न हो, वही व्यक्ति अच्छे और बुरे विचार में फंस जाता है। यदि व्यक्ति अपने जीवन को विशाल उद्देश्य दे दे, तो जब जीवन में कुछ अच्छा होता है तो वह उससे सीखता है, पर जब कुछ बुरा होता है तो वह उससे भी सीखता है, क्योंकि सीखने का अर्थ है आप यात्रा में हैं अपने लक्ष्य की ओर। ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। जैसे जब कुछ अच्छा हो तो उससे बेहतर क्या हो सकता था, और जब कुछ बुरा हो तो उससे क्या बेहतर किया जा सकता था जो नहीं किया। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य चाणक्य एक बड़ी अजीब बात कहते हैं, जब अच्छा समय चल रहा हो तो बड़े ही दुख की बात हो सकती है यदि आप उसमें खो गए तो। अच्छा समय आने पर चाणक्य और ज्यादा सतर्क व सावधान हो जाते थे, पर आजकल की बात करें तो हर कोई ऐसा समय चाहता है जिसमें उसे कोई काम ही ना करना पड़े, बस आराम से मजे में कटे, कोई उसे कुछ ना कहे, वह जो चाहे करे, तो उसे लगता है कि सब कुछ बढ़िया है। और जहां जरा काम करना पड़ जाए, थोड़ा आराम छोड़ना पड़ जाए, कोई जरा चुभने वाली बात कह दे, तो उसे लगता है ये भी कोई जिंदगी है, इससे तो मर जाना बेहतर है, और दुखी रहता है। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसे तुम बुरा समय कह रहे हो, दरअसल वे एक अवसर है चीजों को समझने का, रिश्तों को समझने का और स्वयं की शक्ति को पहचानने का। यदि बुरे समय को अवसर के रूप में बदलना है तो तुम ऐसा कर पाए अपनी क्षमताओं को जागृत करके। यदि व्यक्ति असंभव को संभव कर दिखाता है तो उसे वह प्राप्त होता है जो पूरे जीवन भर की मेहनत से नहीं मिल सकता। आचार्य चाणक्य का मानना है, खिलाड़ी वही है जो खेलता है, जो खेलता है वही हारता है, और जो हारता है वही बड़ा खिलाड़ी बनता है। तय आपको करना है, खेलना है या नहीं। सफल खिलाड़ी वह है जिसने ज्यादा बार हार से सीखा है, वही शिखर पर पहुंचा है। अब चलिए एक कहानी से समझते हैं। बड़े पुरातन समय की बात है, जब लोग और भगवान एक दूसरे से बात कर लिया करते थे। उस समय संभव था तो एक गांव में एक बड़ा ही समझदार और मेहनती किसान था। वह कड़ी मेहनत करके फसल किया करता था। बहुत मेहनत के बाद जब कभी फसल कम होती या प्रकृति के कारण समय ज्यादा लगता तो उसकी चिंताएं बढ़ने लगती। सोचता, भगवान बड़ा कठोर है, उसे बिल्कुल मुझ पर दया नहीं आती। मैं इतनी गर्मी, कड़ी धूप में इतनी मेहनत करता हूं, मुझे कितनी तकलीफ होती है, उसके बाद भी भगवान कभी हवा इतनी तेज आंधी की तरह चला देता है, कभी धूप इतनी तेज कर देता है, तो कभी बारिश ही नहीं करता, कभी कुछ करता है कभी कुछ नहीं करता। मेरी फसल भी खराब होती है
और मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है, समय भी ज्यादा लगता है। तो उसने ठान लिया कि भगवान से बात करनी पड़ेगी। ऐसा ही हुआ। उसने भगवान को दिल से पुकारा। भगवान आए और बोले, क्या चाहते हो? किसान तो गुस्से में था। बोला, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती? इतनी तेज हवा क्यों चलाते हो? मेरी फसल टूटने उखड़ने लगती है। कभी इतनी तेज बारिश और कभी इतनी तेज धूप कि फसल जल ही जाए। तो भगवान ने कहा, मैं जो करता हूं तुम्हारे भले के लिए करता हूं। पर किसान तो गुस्से में था। बोला, नहीं भगवान, तुम गलत करते हो। मुझे पता है कि तुम मेरे भले के लिए कुछ नहीं करते, सिर्फ मुझे कष्ट देते हो और मेरी फसल पर संकट डालते हो। इस बात पर भगवान मुस्कुराए और बोले, अच्छा ठीक है, अब से ये सब मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम्हें जैसे जैसे करना है तुम वैसे कर लेना। तुम्हारी इच्छा से बारिश, धूप, हवा सब तुम्हारे अधिकार में है। ये कहकर भगवान अदृश्य हो गए और किसान बड़ा ही खुश हुआ कि अब मैं पूरी सुविधा के साथ फसल पैदा करूंगा। किसान जैसा चाहता रहा वैसा होता रहा। जब मन चाहा हवा चली, जब चाहा धूप निकली, जब काम करता खेत में रहता, अपनी मर्जी से सारी चीजें करता। उसने मक्का की फसल बोई थी। फसल भी खड़ी हो गई। अब फसल काटने का समय आ चुका था, किंतु किसान अचंभित हो गया यह देखकर कि पौधों में मक्का का दाना तो है ही नहीं। फिर से भगवान को दोष देने लगा कि जानबूझकर भगवान ने ऐसा किया है ताकि मैं जीत न जाऊं। किसान ने भगवान को पुकारा। भगवान प्रकट हुए तो किसान ने दुखी मन से कहा, तुमने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। फसल तो मैंने अच्छी पैदा की, पर तुमने उसमें दाना ही नहीं डाला। भगवान मुस्कुराए और बोले, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुमने ही अपनी फसल को तेज हवा, तेज बारिश, तेज धूप से लड़ने नहीं दिया, जिसकी वजह से जड़ें मजबूत नहीं हुई। उन्हें कोई काम करना ही नहीं पड़ा। जब जड़ें काम ही नहीं करेंगी तो धरती से पौधा वे खनिज कैसे लेता जिससे मक्का का दाना बनता। अब किसान समझ गया कि जिसे वे संकट या दुख समझते हैं वह एक प्रक्रिया है नए निर्माण की। यदि उसे स्वीकार कर लिया जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए हमें बुरा समय कहकर रोते नहीं रहना है, बल्कि उसी समय को एक अवसर के रूप में लेकर कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास करना है। इस कहानी से आप क्या समझते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।